हेलो एवरीवन। हम लोग इस श्रृंखला में बात कर रहे थे कि मैरिटल डिस्प्यूट के कौन कौन से रीज़न होते हैं। जनरली तो मैरिटल डिस्प्यूट जब होता है जिन लोगों के बीच में होता है, एक्चुअल रीज़न तो वही बता सकते हैं कि किन किन रीज़न से डिस्प्यूट होता है। लेकिन हम लोग इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं कि मैरिज रिचुअल्स जो होती है, जो तिलक से लेके विवाह या ककन खुलने तक का जो रिचुअल होता है, उसके बीच में हम कौन कौन से ऐसे मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट होता है। और मैरिज रिचुअल जो होते हैं, जो रियल लाइफ में मैरिज होती है, वो अकॉर्डिंग टू रिचुअल होना चाहिए। लेकिन घर घर में सीरियल देखे जाते हैं ना, तो सब लोग सीरियल में जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से अपने रिचुअल को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और मैनिपुलेट करने से वो जो सीरियल में या फिल्म में मैरिज दिखाई जाती है, रियल तो नहीं होती है ना, तो वहाँ पे कुछ भी दिखाया जा सकता है। वो एंटरटेन करने के लिए होता है, वहाँ पे किसी की लाइफ टाइम के लिए कोई बॉन्ड नहीं बनता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैरिज होती है तो वहाँ पे दो लाइफ रियल लाइफ में मैरिज करते हैं, दो फैमिलीज, और उन्हें लाइफ टाइम टुगेदरनेस के साथ बितानी। लेकिन फिर भी हम दोनों को मिला के और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि हमारी कौन सी मिस्टेक की वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है। पिछली वीडियो में हमने 3 ऐसे रीजंस बताए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि हल्दी के दिन कौन कौन से मिस्टेक होते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट या क्रिएट होता है, ये कह सकते हैं कि लड़की की या लड़के की शादी में प्रॉब्लम्स आते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला रीज़न, जब हल्दी के लिए जो चौका बनता है, चौका कैसे भी बन जाता है ना, तो डिपेंड करता है कि जब नाई चौका बना रहा है उस टाइम पे उसे ध्यान से देखा जाए कि पहले बाहर की बाउंड्री बनाए फिर वो अंदर की बनाए। लेकिन कई जगह हमने मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कई जगह ऐसा मैंने देखा है कि अंदर का वो पूरा डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर बाहर में आउटलाइन करते हैं, फिर वो जोड़ते हैं। एक तो ये रीज़न होती है। यहाँ से भी प्रॉब्लम्स, मतलब चौका बनाने, जिस चौके पे हल्दी लगती है उस चौका बनाते टाइम भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ उसमें कोई मिस्टेक ना हो। वहाँ के जो भी पुरोहित हैं, पुरोहित को बताए कि ध्यान से कराएं, नहीं तो लड़की को ससुराल में बसने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मेजर है, आजकल एक ट्रेंड है कि लड़कियों की हल्दी लगती है तो नया नया कपड़ा होता है, नए कपड़े में येलो कलर का बहुत पूरा श्रृंगार कर दिया जाता है और उसके बाद हल्दी का रस्म होता है। जो संस्कारों का हिस्सा है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है। उस टाइम सबसे कोरी जिंदगी होती है। हल्दी का लेप हमारे बॉडी को वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है। आयुर्वेदा में आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि पूरे शरीर पर हल्दी और दूब का लेप लगाया जाए, जिससे बॉडी हाइड्रेट हो और वात पित्त या कफ को कंट्रोल करे। या हर कोई स्वस्थ नहीं होता है ना, तो अगर लड़के या लड़की को कोई पहले से बीमारी है तो वो ठीक हो जाए, इस पर्पज़ से हल्दी लगाई जाती है। ठीक है। इसका एक संबंध होता है कि गुरु ग्रह से, तो पूरे शरीर में हल्दी लगने से गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। तीसरा, इम्यूनिटी डेवलप होता है। शादी के बीच में बहुत दोनों वर और कन्या दोनों ही बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, उसमें तरह तरह के बीमार लोग होते हैं, तो उनके संपर्क में आने से बच्चों को कोई बीमारी ना हो, इसलिए भी हल्दी लगाई जाती है। अब कपड़े की अगर हम बात करें तो पुराने कपड़े पे हल्दी लगती है, नए कपड़े पे नहीं लगती है। और जब नहचुनावन होता है तो वो पुराना कपड़ा हम नाई को दान कर देते हैं कि जो भी बलाएं इसकी ज़िंदगी में थी, जो भी दुख कष्ट थे, वो पहना हुआ कपड़ा फटा होता है, उसको दान कर दिया जाता है। लड़की की शादी की जो हल्दी का जो कपड़ा होता है उसका एक नियम होता है कि उसमें वो कहीं भी मतलब रस्सी रबड़ नहीं लगा होना चाहिए या खुला कपड़ा होना चाहिए। उसको हम पिन से कहीं नथी नहीं करते हैं। ठीक है ना। एकदम अगर उसने पल्ला डाला है तो पल्ले में पिन नहीं होगा, वो खुला रहता है। वो उसकी साड़ी में कहीं भी पिन करके ज़बरदस्ती, जैसे फैशन में हम लोग पहनते हैं ना साड़ी, इधर पिन वहाँ पिन, ये सब कहीं कुछ नहीं होता है, बिल्कुल होता है।
लड़कों के लिए भी सेम चीज़ होती है, लड़कों का भी पुराने कपड़े पे लगता है। लेकिन आजकल ट्रेंड है ना, क्योंकि हम लोग फिल्मों में देख रहे हैं, हम लोग सीरियल्स में देख रहे हैं, नए नए कपड़े पे होता है, तो हम भी वही ट्राई करते हैं जैसे उसमें वो अच्छा लगा ऐसा होता है। एक और चीज़ होती है कि हल्दी की रस्म में सिर्फ 3-4 लोग ही भाग लेते हैं। एक माँ लेती है, भाभी होती है, बहन होती है और बुआ होती है, और अगर घर में कोई कुंवारी कन्या है तो वो ले सकती है घर या रिलेटिव में। बाकी लोगों को किनारे रहना चाहिए, बाकी लोगों को मंडप के अंदर या दुल्हा दुल्हन जो भी है उसकी हल्दी नहीं छूना चाहिए। ये रीति रिवाज कहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम पूरा गांव बटोर के आके हल्दी लगवा लेते हैं। फिर जो बच्चे की एनर्जी है पूरे गांव को जाती है, और हल्दी यहाँ थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ा सा कपड़े पे लगा दिया, पैर पे लगा दिया, हल्दी हो गया। अगले दिन से बच्चे को मिर्गी आना शुरू हो जाता है, छाती में दिक्कत है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की ज़िंदगी आराम से और अच्छे से कटे, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें कि मैरिज जो होता है वो संस्कार होता है, ये एक प्राइवेट सेरेमनी होती है। बहुत चाहे आप पूरे गांव को कराइए, पूरे शहर को कराइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी कोई संस्कार किया जा रहा हो तो वहाँ पे सिर्फ ब्लड रिलेशन रहते हैं, पूरे गांव को ना इकट्ठा करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके बच्चे को झेलना ही पड़ेगा। ये इसके लिए तैयार रहें। और हमेशा एक बात दिमाग में रखिए कि सीरियल की मैरिज संस्कार नहीं होता है, और रियल लाइफ में जो मैरिज होती है वो संस्कार होती है। इसका लाइफ टाइम कनेक्शन होता है, उसकी कनेक्शन सिर्फ एक सीरियल की बॉन्डिंग तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ सीरियल और फिल्म देख के खिलवाड़ ना करें। उनको आपकी ज़िंदगी कट गई अच्छी खासी, आपने अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड किया है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, उन्हें भी एक हैप्पी मैरिज लाइफ जीने दें, है ना। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में या मुझे मेल कर सकते हैं, मेल की लिंक इसमें दी हुई है, आप मेल करके बाकी की डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू।